हेलो एनिमे लवर्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं काइजू नंबर 8 के सीजन 2 के एपिसोड 11 को। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टोक्यो के अलग अलग जगहों पर काइजूस ने अटैक कर दिया था, जिस वजह से किकुरु और सोशीरो ने अपने नए सूट को पहन लिया था। अब सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो क्या अब वो लोग इस नए खतरे का सामना कर पाएंगे? चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। यहाँ पर मीना काफका के एरिया को साफ करने बारे में बोल रही होती है, जिस वजह से रिन हैरान हो जाते हैं क्योंकि मीना इस वक्त उस एरिया से 20 किलोमीटर दूर होती है। वे मीना वहाँ के एक काइजू को उड़ा देती है, जिसे देखकर रिन हैरान हो जाती है और ये सब मीना अपने नए वेपन की मदद से कर रही होती है। अब मीना वहाँ के 2 और काइजूस को मार देते हैं, जिस वजह से वो पूरी जगह खून से भर जाती है और इतामी बोलने लगता है कि मीना ने तो बड़े काइजूस को मारने में गैन को भी पीछे छोड़ दिया और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पूरे नेशन में उसके जैसे फायर पावर को कंट्रोल करने वाली कोई नहीं है। तब मीना वहाँ के सभी बड़े काइजूस को मार देते हैं, जिस वजह से वहाँ पर अब केवल सभी छोटे काइजूस बच गए होते हैं, जिसे सभी स्क्वाड मारने के लिए चले जाते हैं। काफका बोलने लगता है, तो काइजूस तुम्हें कैसे लगा? ये पावर है काफका डिवीजन के वाइस कैप्टन की पावर। तब यहाँ पर रिन ये बात सुन लेती है और उसे बकवास करने का छोड़कर सभी लोगों को शेल्टर में ले जाने के लिए बोलने लगती है। अब सभी लोग ये देखते हैं कि धीरे धीरे कर वो लोग जीत रहे हैं, जिस वजह से सभी लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन किकुरु और गैन को लग रहा होता है कि अभी भी कुछ गड़बड़ है इसमें, क्योंकि अगर ये हमला काइजू नंबर 9 ने किया है तो ये चीज इतनी आसानी से नहीं जा सकती है। जी बोलता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि जिस तरह काइजूस ने हमारे इम्पोर्टेंट जगहों पर अटैक किया था उस तरह उन्होंने उस जगह को डिस्ट्रॉय नहीं किया है। इसलिए मुझे लगता है कि इन सबका कोई और भी प्लान है। तब यहाँ पर हमें काइजू नंबर 9 को दिखाया जाता है, जो कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है और काइजू नंबर 8 को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं ढूंढ पाता है। इस वजह से वो अपने प्लान को आगे बढ़ाता है। अब यहाँ गैन के स्क्वाड की तरफ गटर में से पानी बाहर आने लगता है। इसके अंदर से एक काइजू बाहर आता है जिसका फोर्टिट्यूड लेवल 9.0 होता है। यहाँ पर किकुरु और सोशीरो की तरफ एक एक काइजू आ जाते हैं और इस तरह करके टोटल 5 काइजू आए होते हैं जिनका फोर्टिट्यूड लेवल 9.0 होता है। तब यहाँ पर हमें किकुरु का काइजू दिखाया जाता है, जो किकुरु को ढूंढते हुए उसी के पास आ जाता है और तुरंत ही अटैक कर देता है, जिससे किकुरु तो बच जाती है, लेकिन उसके स्क्वाड के लोग तुरंत ही मारे जाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब गैन को इस चीज का एहसास हो जाता है कि वो काइजूस उनके इंपॉर्टेंट जगहों के पीछे नहीं पड़े हुए हैं, बल्कि उनके स्क्वाड के सबसे ताकतवर सोल्जर के पीछे पड़े हुए हैं, ताकि वो लोग उन सभी ताकतवर सोल्जर को मारकर डिफेंस फोर्स को कमजोर कर सके। इधर इतामी बोलने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा बेकार होते जा रहा है, क्योंकि अगर नंबर काइजूस आते हैं तो उससे लड़ने के लिए हम काफी सारे कैप्टन को भेजते हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्गेस्ट कैप्टन भी एक अकेले नंबर काइजू को नहीं हरा सकता है। जैसे तो मैं उनकी मदद के लिए किसी को भेज सकता हूँ, लेकिन इस तरह हमारा बेस डिफेंसलेस हो जाएगा। गैन किकुरु को बोलने लगता है कि मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि अभी तुम्हारे मदद करने के लिए कोई नहीं आने वाला है, इसलिए उस चीज को तुम्हें ही हैंडल करना पड़ेगा। गुरु सोचने लगती है कि अब तक जब भी मैं खतरे में पड़ी हूँ तो कोई ना कोई मेरी मदद के लिए आया है, और जब भी मैं किसी ताकतवर काइजू से लड़ती हूँ तब मैं कभी नहीं जीती हूँ, लेकिन आज मैं जीतूंगी। तब वो अपने पावर को अनलिस्ट करने लगते हैं, जो 94% होती है, जिसे सुनकर सोशीरो भी हैरान हो जाते हैं। तब सभी लोग अपने अपने काइजू से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ किकुरु उस काइजू पर अटैक कर देती है, लेकिन वो काइजू काफी ज्यादा तेज होता है, जिस वजह से वो उस अटैक से भी बच जाता है और किकुरु के ऊपर भारी पड़ने लगता है और किकुरु के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन किकुरु उस अटैक को रोक लेती है और अपने शील्ड को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन वो काइजू मुक्का मारकर उस शील्ड को एक्टिवेट देती है और किकुरु को एक मुक्का मारकर काफी ज्यादा दूर एक बिल्डिंग में फेंक देती है, इससे वो काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है और उससे मुंह से भी ब्लड आने लगता है। तब किकुरु अपने एक्स को उठाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो काइजू इस चीज के लिए मना करने लगता है और इतामी इधर सोचने लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये काइजू किकुरु के सभी मूव को जानता है। अब यहाँ गैन भी अपने काइजू का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा होता है और वो काइजू गैन के ऊपर वाटर से अटैक करके उसे एक मुक्का मारता है, जिससे गैन के मुंह से भी ब्लड आने लगता है और वो काइजू बोलने लगता है कि मुझे पता है कि तुम अपनी आंखों की मदद से मेरे मुंह को प्रेडिक्ट कर सकते हो, पर फिर भी तुम पानी के मूवमेंट को प्रेडिक्ट नहीं कर पा सकते हो। अब यहाँ सोशीरो का काइजू भी उस पर भारी पड़ रहा होता है और उसके सामने आकर उस पर अटैक कर देता है। इस वजह से सोशीरो भी काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है और कानोमी सोचने लगती है, काइजूस तो कैप्टन सोशीरो की तरह ही लड़ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि इस काइजू को केवल कैप्टन सोशीरो के ही लिए बनाया गया है। तो ऐसे इतामी बोलने लगता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि उन सभी काइजूस ने हमारे स्ट्रेटेजी को अपनाकर हमारे ऊपर ही अटैक कर दिया है। इन काइजूस को यहाँ पर भेजा गया, उन्हें स्पेशल डिफेंस फोर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए ही बनाया गया है। अब हमें यहाँ पर एक शेल्टर को दिखाया जाता है जिसके अंदर टोकू होता है, जिन्हें पता चलता है कि अब टोकू की बेटी ठीक है, जिस वजह से उसके दोस्त भी खुश हो जाते हैं। तभी उन्हें न्यूज में बताया जाता है कि बाहर 9.0 फोर्टिट्यूड वाले 5 काइजूस ने अटैक कर दिया, जिस वजह से उन्हें लगने लगा है कि अब दुनिया नहीं बचने वाली है। अब यहाँ पर टोकू जख्मी होने के बाद भी वहाँ पर मदद कर रहा होता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि ऊपर जो लोग भी लड़ रहे हैं वो लोग इस लड़ाई को जरूर जीत लेंगे, जिस वजह से उनके दोस्त भी उसका साथ देने लगते हैं। तब यहाँ पर काफका सभी लोगों को शेल्टर में भेज रहा होता है। अभी उसके सामने एक धमाका होता है, जिस वजह से उसे पता चल जाता है कि उनके स्क्वाड के ऊपर भी एक 9.0 फोर्टिट्यूड वाले काइजूस ने अटैक कर दिया था, तो लेकिन अभी काफका कुछ नहीं कर पा रहा होता है, जिस वजह से वो लोगों को शेल्टर में जाने के लिए गाइड करने लगता है। तब यहाँ पर एक बूढ़ी औरत काफी ज्यादा डर रही होती है। अभी उसके पास एक लड़की आती है जो डिफेंस फोर्स के सोल्जर्स का कार्ड दिखाने लगती है और बताने लगती है कि डिफेंस फोर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो काइजूस को जरूर हरा देगी। तब ये चीज सुनकर काफका को मीना के साथ किया वो वादा याद आने लगता है। अब वहाँ पर एक और धमाका होता है, जिस वजह से लोग काफी ज्यादा तेजी
तेजी से अंदर जाने लगता है, जिस वजह से उस लड़के का कार्ड नीचे गिर जाता है, जिसे उठाने में काफका उसकी मदद करने लगता है। बोलने लगता है कि तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, डिफेंस फोर्स में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं जो इस लड़ाई को काफी आसानी से जीत सकते हैं, इसलिए काफी टेंशन मत लो और शेल्टर के अंदर चले जाओ। वो लड़की काफका से कार्ड के बारे में पूछने लगती है, लेकिन काफका के पास कोई कार्ड नहीं होती है, जिस वजह से वो लड़की बोलने लगती है कि मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके लिए एक कार्ड जरूर खरीद दूंगी। फिर काफका को पता चलता है कि उसके स्क्वाड काफी ज्यादा खतरे में है, जिस वजह से वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अब यहाँ पर एक काइजू कोटा को पकड़ लेता है, जिस वजह से रिन सोचने लगती है कि अब वो क्या करे। इधर दूसरे लोगों का भी काफी बुरी हालत होता है और रिन सोचने लगती है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी तक मैंने जिस भी काइजू से लड़ा है ये उन सभी से स्ट्रॉन्ग है। पर तभी उसे याद आता है कि वो एक प्लेटून लीडर है और उसे गैन ने खुद चुना है। इस वजह से वो उस काजू के ऊपर अटैक करने लगती है, जिस वजह से कोटा छूट जाता है, लेकिन वो काजू रिन पर अटैक करके उसे काफी ज्यादा दूर फेंक देते हैं। रिन सोचने लगती है कि मैं चाहती थी कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर एक कैप्टन बन जाऊं और ये भी चाहती थी कि कैप्टन गैन मुझे नोटिस करे, और ऐसा हुआ भी, इसलिए मैं एक प्लेटून लीडर बन गई। इस वजह से रिन को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और वो जानती थी कि वो इस काजू को नहीं हरा सकती है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो आखिरी दम तक इस काजू से लड़ेगी, कि वो जान सके कि इस काजू की कमजोरी क्या है, ताकि वो गैन को इस बारे में बता सके। वो उस काजू के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन इस अटैक से उस काजू को कुछ नहीं होता है और वो रिन को मुक्का मारकर नीचे फेंक देता है। जैसे रिन को लगने लगता है कि अब वो नहीं बचेगी, लेकिन वो अभी नहीं मरना चाहती थी। वो काजू इस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इस पर काफका आकर रिन को बचा लेता है और रिन पूछने लगती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। तो काफका बोलने लगता है कि मुझे पता है कि आपने मुझे इस चीज से दूर रहने के लिए बोला था, जिस वजह से मैं किसी भी सजा को भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। लेकिन रिन बोलने लगती है कि अभी तुम्हें पीछे हटना होगा, क्योंकि इस कंट्री को तुम्हारी जरूरत है। तो बोलता है कि मेरी फिक्र करने के लिए आपका थैंक्स, लेकिन मैं नहीं मरूंगा और मैं इस काजू को भी आसानी से हरा दूंगा। काफका काजू नंबर 8 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका एहसास काजू नंबर 9 को भी हो जाता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड और ये सीजन 2 यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब।